तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलाइट सीरीज़ के बारे में, जिसके तकरीबन 7 सेक्शन आ चुके हैं और 7वां सेक्शन अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके सेक्शन 7 के बारे में। इससे पहले इसका सेक्शन 6 के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी हैं। आप एक तरह से हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ इस सीरीज़ के और जितने भी बकाया सेक्शन हैं, यदि आप उन पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख दें, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब हम इस सीरीज़ के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया पर। आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एलीट। यह एक स्पेनिश किशोर नाटक टेलीविज़न सीरीज है जो कार्लोस मोंटेरो और डारियो मेड्सोन द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई है। श्रृंखला लास एनिकस एक काल्पनिक कुलीन हाई स्कूल में स्थापित है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल में नामांकित 3 कामकाजी वर्ग के छात्रों और उनके अमीर सहपाठियों के बीच संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। एथलीट किशोर नाटकों से जुड़ी अवधारणाओं और विषयों की खोज करता है, लेकिन अधिक प्रगतिशील मुद्दे और इससे अधिक घिसे पिटे पहलुओं को भी पेश करता है। इसमें कई विविध यौन विषय वस्तु शामिल है। संचारात्मक रूप से श्रृंखला एक फ्लैश फॉरवर्ड पहलुओं को भी पेश करती है और कथानक का भी उपयोग करती है, जिसमें एक रहस्यमय तत्व शामिल होता है, जिसमें प्रत्येक सीजन 2 समय सीमा में होता है। पहला सीजन जिसमें 8 एपिसोड थे 5 अक्टूबर 2080 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों द्वारा सकारात्मक समीक्षाएं मिली। कई लोगों ने श्रृंखलाओं को दोषी खुशी के रूप में सराहा। इसे इसके खेल, लेखन, अभिनय, परिपक्व विषयों की चित्रण की प्रशंसा की। अक्टूबर 2018 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नामांकित किया गया था, जो 6 सितंबर 2019 को रिलीज हुई थी। अक्टूबर 2021 में नेटफ्लिक्स के छठे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया गया, जो 18 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। 25 को अक्टूबर नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि शो के 7वें सीजन के लिए इसे नवीनीकृत किया जाएगा, जिसका प्रीमियर 20 अक्टूबर 2023 को मूल स्टार उमर आयुसो की वापसी के साथ हुआ। 19 जुलाई 2023 को यह घोषणा की गई थी कि शो का 8वां सीजन वापस मिलेगा, जिसमें एक श्रृंखला की अनुभवी मिला एन हामिया नदिया शाना के रूप में अपनी भूमिका को लेकर फिर से निभाने के लिए तैयार है। 20 अक्टूबर 2023 को डन्ना पोला ने कहा कि श्रृंखला के 8वें और अंतिम सीजन के लिए लुक्रेशिया के रूप में उनके लौटने में सबसे अधिक संभावना है। दोस्तों, इस सीरीज की बात करें तो ये शैली का जेनर थ्रिलर है और कार्लोस मोंटेरो और डोरियो मेड्सोन के द्वारा बनाई गई है। इसमें स्टारकास्ट के आगे बात करेंगे। इसमें संगीत जिसने किया है उनका नाम है लिकास वेडाल। स्पेन की भाषा है, ओरिजिनल लैंग्वेज जो उद्गम देश है वो स्पेनिश है, ओरिजिन कंट्री, और जो ओरिजिनल लैंग्वेज भी इनकी स्पेनिश है, लेकिन आप नेटफ्लिक्स पर इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज पर देख सकते हैं। ये हर लैंग्वेज पर डब्ड अवेलेबल है। इसके 7 एपिसोड आ चुके हैं, 8वें की घोषणा की जा चुकी है। अभी जो 2023 में आया था 20 अक्टूबर को, वो 7वां एपिसोड आया था और उसमें 7 पार्ट थे इसके 56 सीरीज के साथ। और इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनकी बात करते हैं, कार्लोस मोंटेरो थे, डेरियो मोंटेरेना, डिएगो बैटनेकर और इनाजुकी जुआसरी की। और इसके जो निर्माता है फ्रांसिस्को रोमास, प्रोड्यूसर। इसके जो प्रोडक्शन पैलेस है वो बता देता हूँ, सियरा डे गुडार्मा और मैड्रिड जो इसके प्रोडक्शन पैलेस थे। और जो इसको शूट किया है डेनियल सोसा योगरा रिकॉर्डा डी गासिया ने। राइन बैक्यूला और एसएन मार्चेना जो इसके संपादक हैं। कैमरा सेटअप एकल कैमरा लगाया गया था। जो इसका शॉर्ट सीरीज इसकी 10 to 15 मिनट की थी। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ ही उन्होंने आयुष के साथ वापसी किया और ये सबसे अधिक संभावना है।
और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ाया। अब हम इसके सीज़न 1 की बात कर लेते हैं। स्कूल की इमारत ढहने के बाद, जो इसकी स्टोरी है उसकी बात कर रहे हैं हम। उनके स्कूल की इमारत ढहने के बाद 3 श्रमिक वर्ग के दोस्त सैमुअल, नादिया और क्रिश्चियन को अपना जूनियर वर्ष पूरा करने के लिए मैड्रिड, स्पेन के सबसे विशिष्ट निजी स्कूल लास एनाकिस में छात्रवृत्ति की पेशकश की जाती है। स्कूल के लिए पतन के लिए जिम्मेदार निर्माण कंपनी छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती है। और लास एनाकिस में जो होता है, तीनों को शुरू में अमीर छात्रों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे स्कूल वर्ष आगे बढ़ता है उनका जीवन शैली आक्रोश, ईर्ष्या और यौन आकर्षण के टकराव में उलझ जाता है। सीजन 2 की स्टोरी बताऊं तो हत्या के खुलासे के बाद दूसरा सीजन सैमुअल के लापता होने की कहानी से संबंधित है। सीजन की शुरुआत में मरीना की मृत्यु के बाद पहली बार सीनियर वर्ष शुरू करने के लिए स्कूल लौटने वाले छात्रों से होती है। उसके साथ 3 नए छात्र भी आते हैं, रेबेका, कैटारिया, वेलेरिया, जिनके पास अपने स्वयं के अंधेरे रहस्य हैं। वे अपनी कक्षा में छात्रों से मित्रता करते हैं, जबकि सैमुअल ने अपने भाई नैनो, जिस पर मरीन की हत्या का आरोप था, अपने का नाम साफ करने की अपनी योजनाएं जारी रखता है। इस बीच पोलो अपने विवेक को साफ करने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन अंततः कैटाना की मदद से खुशी रहना सीखता है। और पोलो के रहस्य को छुपाने के बोझ के कारण एंडर का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कार्ला को यह विश्वास दिलाया जाता है कि सैमुअल मर चुका है, लेकिन वह पोलो के अपराध के बारे में कबूल करती है और पोलो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 2 सप्ताह बाद रिहा कर दिया जाता है और वह स्कूल लौट आता है। अब इसके बाद सीजन 3 की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। छात्र लास एनाक्लिस में अपने अंतिम सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं और फ्लेक्स फॉरवर्ड कथानक है, जिसमें छात्रों को उनकी स्नातक पार्टी के दौरान पोलो की मृत्यु के बारे में साक्षात्कार लिया जाता है। वेलेरिया को छोड़कर पोलो और कैटानिका को उनके साथियों ने बहिष्कृत कर दिया है। सैम और गुंजेमन पोलो के अपराधों को न्याय दिलाने के लिए अपनी साजिश जारी रखते हैं और इसके साथ साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। ल्यू और नादिया कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसमें दोनों में आपसी दोस्ती हो जाती है। एंडर को ल्यूकेमिया का पता चलता है और इसमें कीमोथेरेपी शुरू कर दी है, जिसके उसके और उसके प्रियजनों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है। अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई रात के नशे में धुत होकर लो ने गलनी से पेलो को चाकू मार दिया, जो लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही मर गया। सैमुअल, गुंजेमन, एडर, ओमिया, नर्दिया, कार्लिया, वेल्डो, रेबेका और केंटेना हत्या को छुपाने के लिए सहमत है। एक संदिग्ध को ढूंढने में असमर्थ पोलो की मौत को अंततः आत्महत्या माना जाता है। उसके माता पिता को ने पुलिस को बताया कि मरीना की हत्या की बात कबूल कर ली है। 2 महीने बाद सैमुअल, गुंजेमन और एंडेमिका रेमर उमर के साथ अपने अंतिम वर्ष दोहराने के लिए लौटते, जिसमें पूर्णकालीन छात्र के रूप में दाखिला लिया है। और कैटानिका लास एनिकास की नई सफाई महिला बन जाती है। अब सीजन 4 की स्टोरी यह है दोस्तों कि नए साल की शुरुआत में नए प्रिंसिपल बेंजामिन और उनके बच्चों पूरी हरी मैंसिया और पैड्रिक के आगमन के साथ साथ नया रहस्य सामने आता है। जब अरी को मौत के करीब पाया जाता है, हर साजिश कुछ फ्लैश फॉरवर्ड के माध्यम से आगे बढ़ती। ये कैसे हुआ? बेंजामिन के बच्चे सैमुअल, गुंजमैन, रेबेका, एंडर और उमर के साथ साथ फिर फिलिप एंड एक फ्रांसीसी राजकुमार, जो घोटाले के बाद लास एनाकिनास में शामिल हो गए, के समान वर्ग में शामिल हो गए। 4 नए छात्र अनुभवी छात्रों के साथ संबंध बनाने शुरू करते हैं। इस बीच मेंसिया बेंजामिन के करीबी व्यवसाय अरमांडो के नेतृत्व में वेश्यावृत्ति में शामिल होना शुरू कर देती। अरी की हत्या की कोशिश के बाद अरमांडो की मौत का आपस में संबंध बताया गया। दोस्तों अब बात करते हैं सीजन 5 की। गुंजामिन के हाथों अरमांडो की मृत्यु के बाद उसने और एंडर ने दुनिया भर में यात्रा करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। सैमुअल और रेबेका, उमर, केंटाकिया, अरी, मेंसिया और पैट्रिक सहित सभी से जो कुछ भी हो उसके बारे में सच्चाई रख रहे हैं, यानी जब तक उसके शरीर की खोज नहीं हो जाती तब तक यह उन घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर देता है जो उनके रिश्तों को तोड़ देती है और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। इसके अलावा 2 नए छात्र
इसाडोरा और इवान लास एनाकिस में भाग लेना शुरू करते हैं और जल्दी वर्तमान उच्च वर्ग के लोगों, मुख्य रूप से फिलिप और पेड्रिक के साथ बंधन बांधते हैं। इससे उनके कुछ रिश्ते दूर की तुलना में अधिक घातक साबित होता है। फ्लैश फॉरवर्ड में सैमुअल का शव एक पुल में तैरता हुआ पाया जाता है, जिसमें वह यहाँ कैसे पहुंचा और वास्तव में क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए हर साजिश का पता चलता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा यार, अभी तक आप काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए यार, क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा आते हैं, लेकिन उसके मुकाबले सब्सक्राइब सिर्फ 1% लोग ही करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा यदि आपने अब तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, उससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और उसके साथ साथ ही आप और हमें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने और हमें बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट सीजन की बात करते हैं। सैमुअल की मृत्यु और उसकी हत्या के लिए बेंजामिन की गिरफ्तारी के 3 महीने बाद स्कूल का नया साल फिर से शुरू होता है। उमर, रेबेका और फिलिप स्नातक हो चुके हैं और मैंड्रिक से बाहर चले गए। इस बीच अरी, पेड्रिक और मैंसी अपने पिता की गिरफ्तारी के कारण पिछले वसंत में पढ़ाई छोड़ने के बाद अंतिम वर्ष में दोहराने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। और इस बीच इवान और इसाडोरा ने अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनका स्वागत कुछ नए छात्रों द्वारा किया जाता है। निको, रोइसी, डिडेक, सोनिया और सारा, साथ ही सारा का सारा अपमानजनक प्रेमी राहुल। और सीजन के दौरान कई स्थितियां घटित हुई। इस बीच सीजन की विशेषता वाली फ्लैश फॉरवर्ड घटना एक कार से टकराने के बाद इवान की दुर्घटना और उसके बाद कोमा में है। सीजन 7 पिछले सीजन की घटनाओं के 2 महीने बाद उमर, जो विश्वविद्यालय में है, को लास नए निकास के एक मंच में शामिल होने का अवसर मिला है। साथ ही उसके बाद अवसाद से भी जूझना पड़ा जो 1 साल पहले शुरू हुआ था। सैमुअल की मृत्यु हो गई थी। उसका एक प्रेमी है जोएल, जो लास एनाकिस से जाना शुरू करता है। पेड्रिक, अरी और मैंड्रिक से दूर चले गए हैं और इस बीच इवान दुर्घटना के बाद ठीक हो रहा है। इसाडोरा ने डिडेक के साथ अपने कठिन रिश्ते जारी रखा है। सारा को काउल के साथ अपने जहरीले रिश्ते से भी निपटना पड़ता है। निको, सोनिया और रोइजिस अपनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनका स्वागत एक विश्लेषण नई छात्रा क्लो और उनके अजीब माँ कॉर्मिन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा निको का चचेरा भाई एरिक क्लास एनरिका में भाग लेना शुरू कर देता है और उसका पहला सीजन है जिसमें कोई फ्लैश फॉरवर्ड इवेंट नहीं है। दोस्तों ये था सीजन 7। अब इसका 8वां सीजन जो आएगा उसके बारे में घोषणा हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। हम इसके ऊपर भी जल्दी से जल्द एक नई वीडियो लॉन्च करेंगे। तो कमेंट में आपको लिखना है इलाइट सीजन 8, तो लिखिएगा, हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे। अब इसके जो कास्ट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीजन 1 में जो प्रस्तुत किए हैं, मारिया पेंड्रेजा, मरियान यूनिया जोसुका सीजन 1 के रूप में गुंजमैन की बहन और नैनो और सैमुअल की प्रेमिका। वह एक धनी परिवार से आती है। उसका बुरे लड़के के प्रति आकर्षक बना रहता है। वह युवा और आनंद में भावना को बनाए रखते हुए अपने परिवार के पाखंडी तरीकों के खिलाफ विद्रोह करती है। सीजन 1 में उसकी हत्या कर दी जाती है। सैमुअल गार्सिया डैंगवेल सीजन 1 से 5 के रूप में इल्तिजान अस्मेकला, 3 स्थानांतरित छात्रों में से एक जो मरीना का प्रेमी है और बाद में सीजन 2 में कार्ला के प्यार में पड़ जाता है। मेहनती, शर्मिला और मुश्किल आदमी, वह हमेशा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता है। वह न्याय का पक्षधर है और सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी कि वह किसी को मिले जिसके वह हकदार है। सीजन 3 के अंत में स्नातक होने से ठीक पहले पोलो को धमकाने के लिए गुंजमैन के साथ स्कूल से निष्कासित कर दिया है, इसलिए उसे पिछले वर्ष को दोहराना पड़ा। सीजन 5 के अंत में बेंजामिन द्वारा वे दुर्घटनावश गंभीर रूप से घायल हो गया। सीजन 6 की शुरुआत में उसकी मृत्यु हो गई की घोषणा की गई थी। गुंजमैन, नूनियर और सुका सीजन 1 से 4 के रूप में
मिगुएल बर्नार्डे, मरीना का दत्तक भाई और लू का पूर्व प्रेमी जो नदिया के प्यार में पड़ जाता है। स्कूल में एक उससे लोकप्रिय लड़का, उसका मानना है कि उसका रास्ता ही हमेशा सही होता है। वह अपनी बहन के प्रति बेहद सुरक्षात्मक है और स्थानांतरित छात्रों के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करेगा। मरीना की मृत्यु के बाद वह सैमुअल के बहुत करीब हो गया है, जिसके साथ पोलो को धमकाने के लिए सीजन 3 के अंत में स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। इसके लिए उसे स्कूल के अंतिम वर्ष दोहराना पड़ा। सीजन 4 के अंत में वह और एंडोर को छोड़ने का फैसला करता है दुनिया भर में यात्रा करने के लिए स्कूल, जब वह उसे अरी की रक्षा करने के लिए आर्मेंडो को गलती से मार दिया गया था। तो दोस्तों इसी सीरीज के सेक्शनों की बात की जाए तो तकरीबन 7 सेक्शनों के 7 एपिसोड, इसके 56 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं और साथ ही साथ स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे नेटफ्लिक्स द्वारा डब किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर चेकआउट कर सकते हो आपके कंट्री के हिसाब से कि आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं। बाकी दोस्तों इसकी एपिसोडों की लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन इसके जो शॉर्ट एपिसोड है उनकी लेंथ 10 से 20 मिनट हैं और साथ ही साथ लॉन्ग जो एपिसोड है उनकी लेंथ 40 से लगभग 60 मिनट के बीच में है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से लेंथ है और हम सभी को एक तरह से इसे देखने में मज़ा आएगा। साथ ही साथ सेक्शन 7 आपको देखने को मिला है और अभी भी एक तरह से आपको कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 2015 या सॉरी दोस्तों 2018 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और अभी तक इसे कंटिन्यू रखा जा रहा है, यानी सेक्शन 8 आपको कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है। और अब हम आगे चलकर इसके प्रोडक्शन के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो भी है मेरे पास मैं आपको बता देता हूँ। तो ये था दोस्तों इसके बारे में। अब हम आगे की ओर जानते हैं। मिगुएल हरान क्रिस्टियानो वेरेना एक्सपोर्टो सीजन 1-2 के रूप में 3 स्थानांतरित छात्रों में से एक जो पोर्लो और कार्ला के साथ रिश्ते में आता है। हास्यवर्धक और लापरवाही स्थानांतरित छात्र जो अमीर छात्रों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हुए अपने अतीत से जुड़े रहने की कोशिश करता है। सीजन 2 में कार्ला के पिता ने जानबूझकर उसे कुचल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मरीना की हत्या के बारे में सच्चाई सामने आने से रोकने के लिए उसे स्विट्जरलैंड के दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। जेम लॉरेंटे फर्नांडो नैनो गार्सिया डोम्बे सीजन 1-2 के रूप में सैमुअल का बड़ा भाई जो अभी जेल से छूटा है और मरीना का प्रेमी भी है। उसकी सुंदर और खतरनाक आभा मरीना को आकर्षित करती है। वह जेल के कर चुकाने के लिए संघर्ष करता है और पैसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। वह अपने करीबी लोगों का ख्याल रखने वाला है और संवेदनशील है। वह अक्सर खुद को परेशानी में पाता है। लियोपेंडो पोला बेनावेट बिलांडा सीजन 1-3 के रूप में अल्वेरो रिको कार्ला का पूर्व प्रेमी और कैटरीना के एंटा की प्रेमिका। वह स्वभाव से विनम्र है और अपने करीबी लोगों के आदेशों का पालन करेगा। वह अत्यंत धनवान है, 2 माताओं का बेटा है और चिंता की दौरे से पीड़ित है। सीजन 1 के अंत में उसे मरीना की हत्या कर दी। वह उभयलिंगी है और इस कारण से सीजन 3 में केटोना और वेल्टेटा के दोनों के साथ उसका त्रिकोणीय संबंध है। सीजन 3 के अंत में लूसा टोटी के वार किए जाने के बाद वह उसकी मृत्यु हो जाती है और कांच की बालकनी से वह गिर जाता है। एरोना पाइकर एंडेन गुएजा सीजन 1-4 के रूप में प्रिंसिपल का बेटा जो उम्र के प्यार में पड़ जाता है। वह एथलेटिक एथलीट है जो अपने माता पिता को उस हर चीज़ व उत्कृष्टता हासिल करने का दबाव लगातार रहता है। यह उसे ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित करता है। वह जो चाहता है उसे पाने के लिए प्रेरित होता है और उन लोगों की गहराई में देखभाल करता है और उससे सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वह समलैंगिक है। सीजन 3 में उसे पता चलता है कि वह ल्यूकेमिया का एक दुर्लभ रूप से ग्रसित है। इस कारण वह अपने दोस्तों और उम्र से दूर चला जाता है, लेकिन वह बीमारी पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे स्कूल के अंतिम वर्ष दोहराना पड़ता है। सीजन 4 में उनका और उमर का पैट्रिक के साथ त्रिकोणीय रिश्ता है। सीजन 4 के अंत में वह और गुंजामिन दुनिया भर में यात्रा करने के लिए स्कूल छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ ही महीने बाद वह और उमर अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। मीना एल हम्मानी नदिया शाना का रूप में सीजन 1-4 सीजन 8
3 स्थानांतरित छात्रों में से एक फिलिस्तीन अप्रवासियों की बेटी और गुंजामिन की प्रेमिका। वह अपने अकादमिक रूप से प्रेरित है और अपने धार्मिक और व्यक्तित्व मूल्यों के करीब रहती है। अंततः स्कूल में हिजाब पहनने पर उसका प्रतिबंध लगा दिया गया था और वह अपने स्कूल की संस्कृति के साथ घुल मिल जाते। वह जितना अधिक अपने पति सुरक्षात्मक माता पिता से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करती है और स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वह लू के साथ न्यूयॉर्क में विश्वविद्यालय चली जाती है, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। नदिया सीजन 8 में वापस आएंगी और कुछ क्षमता के साथ वापस नजर आएंगी। एक्स्टर एक्सोपैटी कार्ला रोसेन के कैनरुएंगा सीजन 1-3 के रूप में थे। वे फोर्लो की पूर्व प्रेमिका और क्रिश्चियन की पार्टनर, जिसके बाद सैमुअल से प्यार हो जाता है। वह सुंदर है और शांत है और चालाक भी है। वह सरदार की बेटी है और बेहद अमीर है। वह जो चाहती है उसे पाने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करती है। वह नरम पक्ष दिखाया जाता है क्योंकि वह लोगों की परवाह करती है जिनसे वह प्यार करती है। उनकी गलतियों को छिपाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह उनका समर्थन करती है। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वह विश्वविद्यालय के कारण लंदन चली गई थी और इसके बारे में पता नहीं है कि वो सीजन 8 में दिखाई देगी कि नहीं, बट आई होप सीजन में दिखाई दे। उमर आशियों के उमर शाना के रूप में सीजन 1-7 और सीजन 7-8 में भी दिखाई देगा। नदिया का भाई जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एंडर से प्यार करता है। वह एक लड़का है जो अपने वास्तविक स्वरूप को जीते हुए अपने माता पिता को खुश रखने के लिए संघर्ष करता है। बाहर जाने के लिए पर्याप्त पैसे कमाने के लिए उसे नशीली दवाओं का कारोबार किया। वह शर्मिला और विस्तार विमुख है और शैमुअल का सबसे अच्छा दोस्त है। सीजन 3 में वह अपने स्कूल की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और लास एनाकिसा में दाखिल लिया और सीजन 4 में उसका और एंडर पेटी के साथ एक त्रिकोणीय रिश्ता है। सैमुअल की मृत्यु के बाद स्नातक हुआ और विश्वविद्यालय गया। सीजन 7 में विश्वविद्यालय में अपने पहले वर्ष के दौरान वह स्कूल में एक मंच के कारण लास एनाक्लिसा लौट आता है और सैमुअल की मृत्यु के बाद अवसाद से जूझ पड़ता है। अब वह जोएल के साथ रिश्ता है और उसके डालमार के साथ रहा है। सीजन 7 के दौरान उमर और जोएल कई बार ब्रेकअप हुआ है और फिर वे वापस दोस्त बने। लूकेशिया लू मेटासिको हैड्रिन के रूप में डन्ना पाओला सीजन 1-3 में गुंजमैन की पूर्व प्रेमिका जो अपने सौतेले भाई पैलोडियो के साथ अनाचार पूर्वक संबंध साझा करती है। वह दृढ़ बुद्धि, प्रतिस्पर्धी और जोड़ तोड़ करने वाली है। वह यह सुनिश्चित करती है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। उससे क्या खुशी मिलेगी जिससे उससे खुशी मिलेगी। हालांकि वह जानती कि चाहे उसके पास इतना भी हो वह कभी संतुष्ट नहीं होती। उसे नदिया के सख्त नापसंद थी लेकिन आखिरकार वे दोस्त बन गए। वह बेहद अमीर है। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद नदिया के साथ विश्वविद्यालय के कारण न्यूयॉर्क चली गई और वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वेलोरिया मेंटोसिया रोजा सीजन 1-3 के रूप में जॉर्ज लेपोस लू के चिली के सौतेले भाई। वह एक नशे का आदी था जो पार्टी करना पसंद करता है। लू के लिए कुछ भी करेगा जिसके साथ वह अनाचारपूर्ण रिश्ता है। अंततः वह नदिया से मित्रता कर लेता है। सीजन 3 के अंत में वह स्कूल में रेबेका की नशीली दवाओं की बिक्री में शामिल होने के कारण निष्कासित कर दिया था, लेकिन वर्ष के दोहराने के बजाय कार्ला ने उसे अपने पिता की वाइनरी संभालने के लिए प्रभारी के रूप में छोड़ दिया गया था जबकि वह लंदन में विदेश पढ़ रहा था। क्लाउडिया सारेसा रेबेका पैलिडा ड्यू एलावेसा सीजन 2 और 5 के रूप में एक विद्रोही अमीर लड़का जो सैमुअल का क्रश रखती है। वह अपने कक्षा के अन्य धनी छात्रों में से अलग है क्योंकि वह अपने कपड़ों और आभूषण के माध्यम से संपत्ति का दिखावा करना पसंद नहीं करता है और वह अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे। वह दिखावा करने का पसंद नहीं करता है और इसके साथ साथ वह
अमीरों में पैदा नहीं ऐसा दिखता है, जिसके कारण नदिया उमर और सैमुअल के साथ बहुत साबुनी थी और उसकी माँ भी नशीला दवाओं का कारोबार करती थी। सीजन 4 में मेंसा के साथ कसाद रिश्ता सैमुअल की मृत्यु के बाद वह स्कूल और शहर भी छोड़ देता है। और इसके बाद जॉर्निया मैसोरे कैस्ट्रा गैंसेट पांडो सीजन 2 और 5 के रूप में उसमें यह दिखाया गया है कि धनी छात्रों के साथ सीजन पर में एक सफाई करने वाली महिला की बेटी है और इसमें यह दिखाया जाता है कि वह कट कपटपूर्ण जीवन शैली जीती है और पौलो की प्रेमिका है। वह अपनी कक्षा में सबसे धनी छात्रों के साथ घुलने मिलने के लिए सबसे आगे बढ़ती है और काफ़ी हद तक चालाक बनी रहती है। वह लू से दोस्ती करती है और उससे यह साबित करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है वह कितनी अमीर है। उसकी माँ एक सफाई करने वाली महिला स्कूल में काम करती है जो अपने बेटी के झूठ को नापसंद करती है। पोलो की मृत्यु के बाद वह अपने गैर अमीर जीवन को अस्वीकार करती है और नई स्कूल क्लीनर बन जाती है। और सीजन 5 के अंत में फिलिप के प्यार में पड़ने के बाद उसका फिलिप के साथ भी रिश्ता था। और सीजन 3 में प्रस्तुत किया गया है कि माली और डाइका सीजन 3 के रूप में लीती सेन ने उमर की प्रेमिका व चुलबुलाव चला के उमर के करीब आने के लिए नदिया की दाढ़ी के रूप में इस्तेमाल करता है। वह अमीर है और एक अच्छा मुस्लिम दिखने के लिए प्रदर्शन करता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों ये कहानी आगे बढ़ती है। साजिया मोमो येरे एलगा सीजन 3 के रूप में कौरलो की प्रेमिका के युवा धनी छात्र जिसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है बिजनेस शुरू किया है। शुरुआत में उसका वजन अधिक था और वह उसे लगातार परेशान किया जाता था बढ़े हुए वजन की वजह से, लेकिन कार्ला ने उसे आदतें बदलने के लिए आत्मविश्वास कर दिया। वह सतही है क्योंकि वह कार्ला को एक आभूषण के रूप में देखता है, उसके चारों ओर दिखा जा सकता है। अंततः वह उसकी अधिक देखभाल करने वाला पक्ष दिखाता है। एडियाना एरी ब्लैक आर्मेंडो सीजन 4-6 के रूप में कार्ला डीएम्स एमा सीजन 4 में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसका हत्या का प्रयास सीजन का केंद्र बिंदु है। और सीजन 5 में उसे सैमुअल के साथ अपना रिश्ता जारी रखा, जबकि उस सारा के दूर जाने के बाद उससे अपनी इवान के साथ एक अफेयर चल रहा था। सीजन 6 में उसको निको के साथ अफेयर है और उसके पिता जेल से रिहा हो जाते हैं। उसके परिवार सीजन 6 के अंत में नया जीवन शुरू करने के लिए कहीं और चले जाते हैं। इसके साथ साथ ही इस मूवी में दिखाया कि मार्टिना कैरिडा मैंसियो ब्लैक कॉमरेन सीजन 4 में आर्या पेंड्रिक और छोटी बहन वे एक वेश्या के रूप में काम करते हुए रेबेका के साथ रिश्ता बनाती है। सीजन 6 में वह सारा और राहुल के करीब हो जाती है। एक अजीब सा जहरीला जोड़ा है जो सारा को से दूर जाने में मदद करने की कोशिश करता है। उसके पिता को जेल से रिहा कर दिया गया है और उसके परिवार का नया जीवन शुरू करने के लिए अब वह कहीं और चले गए हैं। लेकिन सीजन 6 के अंत में उसके पिता और उसे रिहा कर दिया जाता है और उसका बेटा और बेटियां नए जीवन शुरू करने के लिए वापस कहीं और जाते हुए दिखाई देंगे। पॉल क्रांच फ्लाटा डिप्सन सीजन 4-5 के रूप में राजकुमार जो एक कैटना के साथ रिश्ता बनाता है मध्य पूर्वी रियासत में सिंहासन का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है। सीजन 5 में उसका इंडासोरा के साथ एक नकली रिश्ता है, लेकिन वह उन लोगों की रिपोर्ट करने में मदद करती है जिसने उन्हें मारा था। फिर भी स्कूल ख़त्म होने के बाद वह रियासत में वापस चला जाता है। और हेंड्रिक वेल्कोसो अरमोडो डे ला ओसा सीजन 4-5 के रूप में एक वृद्ध व्यक्ति जो मेंसिया को भुगतान करता है। सीजन 4 के अंत में वह अरी को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद गुंजामिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके शरीर को गुंजामिन रेबिका और सैमुअल द्वारा एक झील में फेंक दिया जाता है। उसका शव सीजन 5 के दौरान मिला है। इंडास्का अतिवाड़ा गोल्डस्ट्रीन सीजन 5-8 के रूप में बेल्टिका जेनरे एक अमीर डीजे और इविका की महारानी नाम की लड़की जो फिलिप के साथ रहती है और उसके पीछे पागल हो जाती है, लेकिन उन भावनाओं को उसने दोहराया नहीं। सीजन 5 में हुंगा और लेक्स द्वारा उनका
शोषण किया जाता है और वह घबराहट द्वीप से पीड़ित होने लगती है। उसे सीजन 6 में डिकेट के साथ दोस्ती अंततः भावनाएं विकसित होती है। सीजन 7 में अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ डिकेट के साथ रिश्ता जारी रखती है। सीजन 7 में अंत में उसके पिता रोसी की माँ के साथ भ्रष्टाचार के आरोप के रूप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इवान कल और सीजन 5-8 के रूप में आंद्रे तलामिया क्रूज का बेटा जो एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है और अपने सीजन 5 के अंत में पैट्रिक के प्यार में पड़कर अरी की ओर आकर्षित हो जाता है। सीजन 6 के में वह एक कार से टकरा जाता है और सारा और कोमा में पड़ जाती है। जो उसके और पैट्रिक के बीच एक आसान संबंध है, जो भले ही वे एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन पैट्रिक कुछ समय के लिए उसे दूर जाने का फैसला करता है। फिर अंततः एक साथ वापस आने का फैसला करता है, कोमा से चमत्कारी ढंग से जागने के ठीक पहले। सीजन 7 में मैट्रिक को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जोएला के साथ अफेयर हो जाता है। फिर वह सांस्कृतिक आदान प्रदान के बीच सीजन के अंत में दक्षिण अफ्रीका चला जाता है। इसके साथ साथ ही ये दिखाया गया है कि कुछ कनबालो सीजन 6-7 के रूप में कार्लोटा कोटा इवान के पिता एक प्रसिद्ध फुटबॉलर जो अपने कामुकता और पैट्रिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई छिपा रहा है, सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद सीजन में दिखाई देता है कि अपराध से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसे एलेक्स और जेवियर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वह पुलिस द्वारा उसको सतर्क कर दिया जाता है। जेवियर के रूप में इवाको कैस्का सीजन 5-6 स्कोदा में एक और डिकेड के पूर्व छात्र जो अपने कृत्य के लिए पश्चाताप महसूस करता है, वह भरपाई के लिए ह्यूगो और एलेक्स को खुद को पकड़ने के लिए पुलिस को बुलाता है। एलेक्सा एंडेल्जो सीजन 5-6 के रूप में मार्क बेनेनी इन सारों बलात्कारियों में से एक जो ह्यूगो और वफादार सेकंड इन कमांड जो ह्यूगो और जेवियर के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे एक अन्य लड़की से बलात्कार करने की कोशिश के बाद पुलिस को सतर्क कर दिया गया। सीजन 6 में दिखाया जाता है कि प्रस्तुत किया गया है कास्ट, वो बता देता हूँ। सारा सीजन 6 सेट के रूप में कार्मेन अल्फर्ड एक प्रभावशाली व्यक्ति जो राहुल के साथ एक विषाक्त रिश्ते में है, जो लगातार उसका दुरुपयोग करता है। मेंसिया उससे दूर जाने में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह गलती से इवान को कार से मार देती है। राहुल के साथ अन्य रिश्ते छिपाए जाते हैं और इसके बजाय मेंसिया को दोषी ठहराने की कोशिश करती है, जो दुर्घटना के दौरान कार में टैक्स ले रही थी। सीजन 7 के दौरान वे जीविका की मदद से राहुल को दूर जाने की कोशिश करती है। वे राहुल की हत्या से पहले सीजन के अंत में वे अलग हो जाते हैं और इसके साथ साथ ही दिखाया जाता है कि राहुल डिकेट्स सोमांस रामोसो सीजन 6-7 के रूप में अल्वारा डी बोयाना को एक सावधान व्यक्ति जो शुरू में उन लोगों से दोस्ती करता है जो इट्सोरा का शोषण करते हैं। एक होटल व्यवसायी के लिए एक धनी परिवार है जो इट्सोरा के परिवार के खिलाफ है। इट्सोरा का विश्वास करने लगता है, फिर वह अपने दोस्तों को गिरफ्तार करवाने में उनकी मदद करता है। सीजन 6 के अंत में उन्हें प्यार हो जाता है, भले ही पर उनका परिवार दुश्मन हो, लेकिन इट्सोरा सीजन 7 में अपने रिश्ते को जारी रखते हैं। सोनिया के रूप में नादिया अल सईद सीजन 6-8 में और निक 6 के साथ वे 8 में भी आएगी। 7 में थी जो निको की प्रेमिका और अरी के बहुत करीब हो जाती है, जो उसको मारने में उसका समर्थन कर दिए। वह एक संवेदनशील मिलनसार लड़की है जिसे ज़्यादातर लोगों ने भावनात्मक समर्थन देते हुए देखा जा सकता है। सीजन 6 के अंत में निको के साथ संबंध तोड़ने के बाद सीजन 7 में उनके बीच धक्का मुक्की होती है, जो उम्र के बहुत करीब हो जाती है, उसे मंच पर मदद करती है। सीजन 7 में पेश किया गया है जोएला सीजन 7-8 के रूप में फर्नांडिस फ्लिडे ने एक संवेदनशील व्यक्ति जो लॉस एनासिस में भाग लेना शुरू कर देता है और एक उम्र का बॉयफ्रेंड है, जो सीजन 7 के दौरान उसे संबंध तोड़ने के बाद इवान के साथ उसके साथ अफेयर है। जोएल सिल्वा सीजन 7-8 कार्मेन की बेटी के रूप में
मिरिला बालिका एक आकर्षक और जोड़ तोड़ करने वाली लड़की है जिसे अपनी माँ के साथ एक जटिल रिश्ता है। सीजन 7 के साथ एरिक के साथ अफेयर हो जाता है, वह राहुल की प्रेमिका बन जाती है। इसके बाद उसकी माँ ने उसे मार डाला। और एक डी वेल्सको बिरोसा का सीजन 7-8 के रूप में ग्लीब अम्बोरेसिन एक संप्रदाय और द्विवेदी व्यक्ति जो लास एनाकिस में भाग लेना शुरू करता है। वेनेको का चचेरा भाई है और उसके परिवार के साथ रहने जाता है। सीजन 7 में उसका क्लो और रोइसी के साथ अफेयर है। लुइस मारिन सीजन 7-8 के रूप में अंद्रोजा अल्ब्रेसी जो जासूस है और सीजन 6-8 के अंत में स्कूल की निगरानी के लिए लॉस एनाकिस आ जाता है। वह सीजन 7 के अंत में इंडारसो के पिता और रोएसी की मां को गिरफ्तार करता है। डॉलमेर के रूप में इवान मेडक्स सीजन 7-8 सोजन उम्र के दोस्त और गृहिणी। वह एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है और काम के दौरान वह एकमात्र व्यक्ति जो कार्मेन को राहुल को मारते हुए देखता है। कॉर्मेन सिल्वा सीजन 8 के रूप में मार्वेल बर्दू जो क्लो की माँ है और एक सन की महिला है। सीजन 7 के दौरान ये पता चला कि उसका क्रूज के साथ रिश्ता था, वह इवान की भी माँ है। वह बहस के दौरान राहुल को इमारत से फेंक कर मार देती है और इसके साथ साथ ही दिखाया जाता है कि कॉर्मेन सिल्वा सीजन 8 के रूप में अनीता जेसिका सीजन 7 के रूप में लास एनाकिसिका और एक आत्मरक्षक शिक्षक जो है सारा को राहुल के साथ उसे विशाल रिश्ते को ख़त्म करने में मदद करती। सीजन 8 में आपको बता ही दिया कि कौन कौन होगा कास्ट के रूप में। इसके साथ साथ एनोरोटा एनमिया के रूप में सीजन 8 और इसके साथ है। तो दोस्तों तकरीबन 56 एपिसोड हैं, उन सभी पर हमने एक तरह से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पूरी सीरीज की मैंने स्टार्टिंग में ही दे दी थी, क्या स्टोरी आपको देखने को मिलेगी 7 सेक्शन में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों अब हम इस एक तरह से सीरीज के प्रोडक्शन के बारे में तो जान चुके हैं और अब इसके जो कास्टिंग कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं। के रूप में नोनो गैलोगी जो कि सीजन 8 में आपको दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन की कि इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 17 जुलाई 2017 को ये घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स ने नए प्रोडक्शन के पहले सीजन के लिए सीरीज का ऑर्डर दे दिया है। केवल गर्ल्स के बाद यह स्पेन की दूसरी नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला है। श्रृंखला कार्लोस मेंट्रो और डारिया मेड्रोनो द्वारा बनाई गई है। श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता के रूप में उसे श्रेय दिया गया है। जैसे ही नेटफ्लिक्स की आदेश की घोषणा होती है, हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि श्रृंखला की टीम स्पेन के वर्तमान टीवी परिपक्व में सबसे सफल लेखक टीमों में से एक है। मोटेरा और मेंड्रो ने श्रृंखला विकसित की। जब उन्हें बताया गया कि वह नेटफ्लिक्स में किशोर शो में तालाब में था तो उसे एक विचार तैयार करने के लिए कहा गया। मेटेरो मूल आधार पर लेकर आए। उसे एक जोड़ी ने 1 महीने बाद इसे नेटफ्लिक्स पर पेश करने के लिए इस पर काम किया। उस समय नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला उपाध्याय एरिन बार्मिक ने कहा था कि एलिट बहुत ही अलग थी, किशोर थ्रिलर होगी जो सीमाओं को पार करेगी और विश्व स्तर के दर्शकों को प्रभावित करेगी। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं होता कि हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमारी क्वालिटी एक से बढ़कर एक आती है और आप इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम हमारी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हम आगे के वीडियो की ओर। उस समय नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला के मूल उपाध्याय एरिन बर्मिक कहा था कि एलिट बहुत ही अलग और खतरनाक सीरीज होगी और जो सभी को प्रभावित करेगी। फिर भी रचनात्मक कहा कि इस श्रृंखला में बहुत सारे स्पेनिश विषय और स्पेनिश पहचान है। हम इस स्थान और समय की भावना देने के लिए यह क्षण और इस देश की एक श्रृंखला है जो इसे रोकने के लिए एक श्रृंखला से बढ़ने के लिए जो दुनिया में कहीं और भी हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ बनने की कोशिश करते हैं जिससे बस हर जगह समझा जा सकता है, अंततः इसे कहीं भी नहीं समझा जा सकता है। सितंबर 2018 में घोषणा की गई थी कि हाई स्कूल में रहस्यमय नाटक को स्थापित करने का विकल्प महत्वपूर्ण था क्योंकि वह अपने जीवन का
यह समय है जिसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जिसमें उसने एक खतरनाक रेखाओं के साथ एक अभिजीत वर्ग के रूप में फिट होने के दबाव का पता लगाने की अनुमति मिलती है। 17 अक्टूबर 2018 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन की श्रृंखला का नवीनीकरण कर दिया। इस अवधि के दौरान मैड्रिक ने नई उत्पादन सुविधाओं का निर्माण करने के बाद वे स्पेन में उत्पादन बढ़ रहा था। जैसे ही नेटफ्लिक्स शो का नवीनीकरण किया, उसने घोषणा की कि वह अभी भी इस पर चर्चा चल रही है कि कौन से पात्र दिखाई देंगे और कौन से नहीं। दूसरा सीजन 6 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसमें सीजन के दर्शकों की संख्या का ज्ञात लेने के बाद जनवरी 2019 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। हालांकि इसे सीजन 1 में रिलीज होने से पहले लिख लिया गया था। शो की आंतरिक संरचना खतरनाक और रहस्य को आगे बढ़ाने के लिए फैस्ट फॉरवर्ड का उपयोग करती है, जिसकी तुलना वेराइटी के बिग ग्लिट लाइट सी से की है। दूसरे सीजन में नवीनता के कारण बात करते समय वह सह निर्माता मार्डियो मैंड्रोक से फास्ट फॉरवर्ड श्रृंखला के एक मुख्य भाग के रूप में रखा जानते हैं, जिससे दर्शक बंधे रहते हैं और के साथ ही अलग होना चाहते थे। मैड्रोक ने कहा कि पहले सीजन के लिए हम सचेत थे कि हमने नेटफ्लिक्स के लिए एक संरचना बना रहे हैं, इसमें कुछ नया सब कुछ डालने की कोशिश की और हमने पूरी मेहनत की। सीजन 2 के लिए हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इसके बारे में पता लगाने का अवसर है और नए पात्र भी इससे जुड़ेंगे, लेकिन यह एक सहज निर्णय था। वेराइटी ने लिखा कि दूसरा सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के सामने हो सकता है, लेकिन यह इसी तरह अपने प्लॉट के सदस्य का पता लगाने के लिए पूर्व सीजन की तुलना करता है और कैसे पात्रों के बीच गहराई से प्रवेश करता है कि आने वाले समय की उम्र में आख्यान जो वर्ग अर्थशास्त्र में गहराई प्रभावित देगी। रचनाकारों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए सीजन 2 के उत्पादन का मूल्य और लागत भी बढ़ा दी गई ताकि कुछ और नया इसके साथ निकल कर आए। और कहा जाता है कि सीजन 2 में पेश किया गया किरदार कैंग टॉम जॉर्जिया मैरिस को दिखावे के लिए विशेष श्रृंखला का एक विशेष अलग से कोण उठाता है। वह सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्ति है और मैरिज के अनुसार वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि वह दिखती है सोशल मीडिया में। सीजन 2 में जांचा गया कि वह एक अन्य विषय है जिसमें डारियो मेड्रोना और अभिनेत्री मिला ए हम्मानी ने टिप्पणी की है कि अगर लोग इंटरनेट पर उन्हें पसंद करते हैं तो वह किसी भी अच्छे होने की धारणा देता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। 26 अगस्त 2019 को यह बताया गया है कि श्रृंखला के तीसरे सीजन के लिए वापस नवीनीकृत किया है। दूसरे सीजन प्रसारित होने से पहले तीसरे सीजन के लोगों को इलाइट 3 के रूप में स्टाइलिश किया गया है। तीसरे सीजन का प्रीमियर 13 मार्च 2020 को हुआ। 20 जनवरी 2020 में घोषणा की गई। श्रृंखला के चौथे और पांचवें सीजन के लिए वापस नवीनीकृत किया गया है और 22 मई 2020 को नेटफ्लिक्स को आधिकारिक तौर पर चौथे सीजन के लिए शो के नवीनीकरण की घोषणा की, जो पहले से ही प्रोडक्शन में था। पांचवें सीजन की पुष्टि और चौथे सीजन की रिलीज से पहले 25 फरवरी 2021 को घोषणा की गई थी। चौथे सीजन का प्रीमियर 18 जून 2021 को हुआ। 28 अक्टूबर 2021 को नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर छठे सीजन के नवीनीकरण की घोषणा की। 24 अक्टूबर 2020 को घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स ने 7वें सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया, जिसमें ओवर आयुषो की वापसी हुई। 19 जुलाई 2023 को श्रृंखला के 8वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसे बाद में नेटफ्लिक्स ने 18 अक्टूबर को शो के अंतिम सीजन होने की पुष्टि की गई। दोस्तों, वैरायटी लिखती है कि शो के सभी पात्र सीमांतरित त्रुटिबद्ध हैं, लेकिन कुल बेंटहोलिन से बच जाते हैं। निर्देशक सिल्विया केर ने कहा कि वह अच्छी तरह से निर्मित पात्रों और शो और आकर्षित हुई है और सभी पात्र इसमें शानदार है। प्रोडक्शन शो के लिए कास्टिंग में भी शामिल है। इसके साथ साथ ही यह दिखाया गया है कि श्रृंखला की शुरुआत में प्रमुख कलाकारों की पुष्टि हुई, जिसमें नेटफ्लिक्स अफसाना और आई लेटोवे द्वारा निर्मित विद्या वितरित हुआ। अन्य नेटफ्लिक्स श्रृंखला फिल्मों में से कई कलाकार शामिल थे, जिसमें केबल गर्ल्स के इस्सेला मिर्का, लो मासा डिमल के एस्टा पाओला शामिल थे। हालांकि अभिनय के क्षेत्र में कुछ नवांतुक उमर अब्दुल्ला में से एक पात्र अशन उमर के रूप में भी लिया गया था, जिनका
और नाम उनका अपना दिया गया था सीजन 2 के लिए नेटफ्लिक्स श्रृंखला की एक अन्य अभिनेत्री में उनका अपना नाम दिया गया था, और नेटफ्लिक्स की एक अन्य अभिनेत्री कैटलम वेलकम टू फैमिली में जॉर्जिया अमोरेस के कलाकारों के साथ जोड़ा गया था। इसकी रिलीज की कुछ समय पहले ही घोषणा की थी कि क्लाउडिया स्लास और जाउट लोपेज में शामिल हुए। सीजन 3 के कलाकारों के 2 नए सदस्यों उनके पात्रों 4 अक्टूबर 2019 को अभिनेत्री एक्टर्स एक्सपोर्टियो द्वारा साझे किए गए लघु नेटफ्लिक्स वीडियो में पेश किया गया था। अन्य नेटफ्लिक्स श्रृंखला अभिनेता भी हैं जो वेलकम टू के लिए पड़ोस और परिवार के शामिल है। दोस्तों, ये था तो इनके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। पावना ने साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें शो के लिए ऑडिशन देने का मौका लगभग हाथ से खो ही दिया था, क्योंकि संदेश ईमेल पर भेजा गया था और उनके स्पैम ये संदेश जो मैसेज था वो स्पैम फोल्डर में पहुंच गया था। हालांकि उन्होंने इसे पुनः प्राप्त किया और ऑडियो और एक वीडियो ऑडिशन के लिए भेजा, रिकॉर्ड करके, जो पक्षों को प्रारंभिक दृश्य में शामिल था, जो उसे चरित्र लू के चरित्र के साथ तनावपूर्ण बातचीत कर रहा था। दृश्य में पावला कहती है कि उसे प्यार में व्यंग्यात्मक शब्द डार्लिंग स्पेनिश में कैरिडा का उपयोग किया, जो रचनाकारों को पसंद आया। तब से वह श्रृंखला का एक क्रेज फ्रेज बन गया। और इसके साथ साथ ही 28 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई थी श्रृंखला के चौथे सीजन के लिए एक नया मुख्य कलाकार शामिल होगा। 19 मई 2020 को एडिट के इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से इसकी पुष्टि की कि मीना एल हम्मानी, डना ओल्टा, एक्टर एक्सपोर्टो अल्वारिया और जॉर्ज लोपेज सीजन 4 के लिए वापसी में नहीं आएंगे। जॉर्जियो मोमो और सीटी सेन ने इसमें दिखाई दिए। सीजन 3 के मुख्य सीमा के लिए वह वापस नहीं लौटी है। और इसके साथ साथ ही बताया गया है श्रृंखला कॉमेडी क्षेत्र में फिल्माया गया है, और जिसमें सैन लॉरेंजो डी एस्कोरिया के साथ फिल्माए गए भाग भी शामिल है। स्पेनिश की राजधानी उत्तर स्थित पहाड़ अक्सर पृष्ठभूमि में भी दिखाई देते हैं। पहले 2 सीजन पूरी तरीके से 4K में शूट किए गए थे। अक्टूबर 2019 को एक्सपोर्टियो द्वारा साझा किए गए एक ट्वीट में अभिनेत्री ने खुलासा किया कि तीसरे सीजन है उसका का फिल्मांकन जो है वो पहले से ही पूरा हो चुका है। चौथे सीजन का फिल्मांकन 3 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था और एक दिन बाद ही निलंबित कर दिया गया था। सप्ताह के एक दिन बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और उन्होंने बताया कि परीक्षण नकली था। अभी तक यही पता चला है कि चौथे सीजन के साथ बैक टू बैक इसे शूट किया जा रहा था। 22 दिसंबर 2020 तक सीजन के लिए फिल्मांकन पहले से ही पूरा हो गया था। 5वें सीजन का फिल्मांकन 21 फरवरी में हुआ और उसी वर्ष 5 जून को समाप्त हुआ। छठे सीजन में यह आगे बढ़ा और इसके साथ साथ ही यह दिखाया गया कि यह फिल्मांकन फरवरी 22 में शुरू हुआ, उसी वह 3 जून को समाप्त हुआ। 7वें सीजन का फिल्मांकन नवंबर 22 में शुरू हुआ, 23 मार्च 2023 को समाप्त हुआ। 8वें सीजन का फिल्मांकन जो है 7 अगस्त 2023 को शुरू हुआ, संभवतः उसी वर्ष दिसंबर में समाप्त होगा। लीड फैनिटी की श्रृंखला में संगीत प्रवेशक के रूप में कार्य करती है और इसके साथ साथ भी बढ़ाया गया। इसमें सीजन 1, 2, 3, 4 में दिखाया गया है। अब इसकी शॉर्ट सीरीज़ के बारे में भी दिखाया गया है। शॉर्ट सीरीज़ की जो आई थी रेबेका ने दिखाया था गुंजैमन रोका, और इसके बारे में सीजन 7 के बारे में बता दूं जो हाल ही में आया उसकी स्टोरी के बारे में। रेबेका ने कैस्ट्राना और गुंजैमन के बिल्कुल नए घर में एक विशेष केक के लिए आमंत्रित किया और यहीं से षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। तीनों दोस्त घबरा जाता है कि वे क्या करें। उन्हें रेबेका के घर में कोकिंग का बड़ा भंडार छुपा हुआ मिलता है और कैप्टा ने अपनी आगामी नौकरी की योजना साझा करती है। कैप्टा और रेबेका गुंजैमन के साथ इस बात पर बहस करते हैं कि घर में घुसने की कोशिश करने वाले पुरुषों से कैसे निपटे। अब इसके पार्ट 2 में दिखाया जाता है नाजिया और गुंजैमन। इसको दानिला ऑर्डेन इसके निर्देशक हैं और कालेस मंटर द्वारा ये वापस लिखित है। जब नादिया न्यूरक जीवन की आदी हो जाती है तो मैड्रिड जाने का अवसर आता है। वे गुंजैमन को बताने और न बताने के लिए संघर्ष करती है। नादिया और गुंजैमन एक दूसरे को न देखने के लिए एक
होकर एक समझौते पर पहुंचे। इस बीच नवविवाहित में अपनी छोटी बहन को प्यार के बारे में सलाह देती है और अपनी भावना के प्रति बद्ध करने का प्रयास, और नादिया गुंजमैन को उनकी पुनर्मिलनती के बाद बहुत विशेष नियमों का पालन करने की मांग करती है। एंडर और उमर अस्पताल में पराजित एलेक्स से मिलने जाते हैं। अदित के बारे में एक एंडर को मुश्किल स्थिति में डाल देती है। एंडर एलेक्स को रविका की नई जगह पर बारबेक्यू के लिए आमंत्रित करने, उसे खुश करने और चीज़ों में उसके साथ ध्यान हटाने की कोशिश करती है। एंडर के साथ दिल से बातचीत करने के बाद एलेक्स को उसके इलाज के बारे में अंतिम निर्णय ले लेता है। कार्ला, जो लंदन जाने वाले विमान में चढ़ने के रोकने के लिए सैमुअल को हवाई अड्डे पर जाता है। कार्ला और सैमुअल एक गेम खेलते हैं जो गंभीर बातचीत की ओर जाता है, और तीखी सहमति के कारण ध्वनि संदेशों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि सैमुअल पता लगाने के लिए ये कोशिश करते हैं कि क्या करना है उन्हें। और इसके साथ साथ ही दिखाया जाता है कि रेबे के साथ कपड़े दान करते समय कैनेडा की मुलाकात उनके एक नए दोस्त से होती है। वे क्रिसमस में अपनी सिलाई सेवा प्रदान करती है। फिलिप का उदार क्रेटा का परेशान कर देता है, और इसके साथ साथ ही दिखाया जाता है कि फिलिप को रात के खाने में बदलकर उसे एहसान करने के लिए कहती है। कैटरीना का सामना अपने पूर्व प्रेमी से होता है, जो अपनी भावनाओं को साझा करता है। उसे विचार करने के लिए कहता है कि क्या क्षमा करना एक विकल्प है। सैमुअल को पता चलता है कि उसकी माँ पर हज़ारों यूरो का किराया बाकी है। वो उसे बेदखली से बचने के लिए कोई रास्ता खोज रहा होगा। उमर सैमुअल की उसकी नई ओनली फॉर यू वेबसाइट के लिए आकर्षक तस्वीर लेने के लिए मदद करता है। उसकी योजनाएं गड़बड़ा जाती है। सैमुअल अन्य कार्यों के परिणाम से निराश है, लेकिन उसके दोस्त और उसे आशा है। अपने परिवार से घुटन महसूस करते हुए पैट्रिक एकांत की जंगल में एक केबिन में जाता है। उसे प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। पैट्रिक द्वारा ली जाने वाली दवाएं दर्दनाक यादें पैदा करती हैं। उसे परेशान करने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं, जिससे पैट्रिक मेंसिया के प्रति अपनी चिंता से व्याकुल है और उसे ढूंढने के लिए घर में चला जाता है। इससे उसे परिवार में बदलाव आता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी पूरी स्टोरी, ये था सब कुछ आपके सामने। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको इसके बारे में, स्टार कास्ट के बारे में बताऊंगा, पूरा खुलकर बताऊंगा और अच्छे से हम इनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इनके बारे में जानते हैं, सबसे पहला इनके जो चरित्र है इसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं और इसमें बहुत सारे दिखाए हैं। सबसे पहला जो इनकी जो कैरेक्टर है मनिया नुनीर, उनके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको और पता लगे। मनियारा नुनीर के बारे में हम जान लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। मनियारा नुनीर मारिया पंजो द्वारा अभिनय एक धनिक छात्रा है जो अपने दत्तक भाई गुंजमैन और नैनो सैमुअल की प्रेमा के साथ लास कनिक्सा में भाग लेती है। मरीना का जीवन परेशानी से भरी है। HIV निदान के साथ साथ उसे अपने माता पिता द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने में समस्याएं आती है। सीजन 1 में मरीना लॉस एंजेलिस के एक नए आगमन वाले सैमुअल के साथ बहुत जल्दी ही दोस्ती कर लेती है और एक दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं वे साझा विकसित करते हैं। इसके बावजूद दोनों में काफ़ी हद तक दोस्त बने हैं। इस बात के सबूत है कि रिश्ता कुछ और ही के लिए ही विकसित होता है। मरीना उस समय नियंत्रण से बाहर होने लगती है जब उसे पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जिसे सैमुअल अपने घर पर दे रहा है। जब मरीना नशे में होती है तो वह नैनो और उसके बड़े भाई से दोस्ती करती है। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। वह नहीं जानती कि नैनो मरीना के अमीर परिवार से पैसे चुराने की योजना बना रही है। ये जानने के बाद कि वह HIV पॉजिटिव है, नैनो मरीना का सामना मरीना से किया, जिससे उसे आश्वासन दिया कि उसकी दवाएं दूसरों को संक्रमित करने से रोकती है। और नैना मरीना से कहती है कि सैमुअल के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे, उसके मन की भावनाएं हैं। हालांकि वह बाद में मरीना सैमुअल को चूम लेती है। जब मरीना को पता चलता है कि नैनो पर उसके
ठगों की बड़ी रकम बकाया है, वह उसे जेल से बचाया जाता तो उसे पैसे दिलाने का वादा करती है। मरीना नैनो के कार्लो के पिता की महंगी घड़ियों को संग्रह और निर्देशित करती है। सैमुअल की वर्जिनिटी लेने के तुरंत बाद नैनो ने और मरीना से मिलते हैं और फिर से संबंध बनाते हैं, जिससे मरीना HIV की जानकारी स्कूल में फैलती है। वह अन्य छात्र उसके बारे में आलोचना करते हैं। मरीना की लापरवाही बढ़ती जाती है। वह स्कूल में लापरवाही से marijuana पीती है और उसके शिक्षक मार्टिन द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके ग्रेड बढ़ाने के लिए लू के साथ उसके सौदे को उजागर करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करती है। बाद में सैमुअल के घर पर मरीना गिर जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह 4 माह की गर्भवती है। और कुछ समय बाद ही सैमुअल एक साथ हो गए थे और उसे पूछा कि उसके पिता कौन है, तो मरीना जवाब को टाल देती है। नदिया उसे गर्भपात क्लिनिक का नंबर देती है। हालांकि मरीना गर्भपात नहीं करती, इसके बजाय वह और नैनो की चोरी की गई घड़ियों को पैसों को लेकर भागने की योजनाएं बनाते हैं। हालांकि एक घड़ी में संवेदनशील जानकारी है जो कार्ला और मरीन के परिवार को दर्शाती है, और मरीना के मन में नैनो के साथ भागने के दूसरे विचार आते हैं। वर्ष के अंत के उत्सव में मरीना से छात्रा ट्रॉफी जीतती है, लेकिन दावा करती है कि वह इसके लायक नहीं है। बाद में जब वह स्विमिंग पूल के किनारे अकेली थी, मरीना का सामना सैमुअल से हुआ, जो चाहता था कि वह वहीं रहे। मरीना उसके दलीलों को ना इनकार कर देती है और सैमुअल चला जाता है, लेकिन फिर उसका सामना पोलो से होता है। कार्लो को खुश रखने के लिए कोशिश में चोरी की घड़ी देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। जब मरीना मना करती है तो उसे परेशान करती है और पार्लो ट्रॉफी छीन लेता है, उसके सिर पर वार करता है, जिससे उसका काफ़ी खून बह जाता है और वह तुरंत गिर जाती है, लेकिन मरती हुई दिखाई नहीं देती। पोलो उसे छोड़ देता है। घड़ी और ट्रॉफी कार्ला और क्रिश्चियन के पास ले जाता है, जो उसे अपराध को छिपाने में मदद करते हैं। बाद में यह स्पष्ट हो गया था कि मरीना की मृत्यु नहीं हुई है। यदि पोलो ने एम्बुलेंस को बुलाया होता तो वह बच जाती। सैमुअल गार्सिया गार्डिया इंडार्जियो एक्सकॉमी द्वारा अभिनीत 3 साधारण छात्रों में से जो मरीना का प्रेमी है, बाद में कार्ला के प्यार में पड़ जाता है। वह एक मेहनती, शर्मिला और दयालु लड़का। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता है। वह न्याय के पक्षधर में है और वह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि वह उसी सबको न्याय मिले जिसके वह पक्षधर है। सीजन 1 में अब अपने स्कूल में सेंट बेस्टन के पतन के बाद सैमुअल घायल हो जाता है। वह विशिष्ट निजी स्कूल लासा एनाकिसी में भाग लेने के लिए मरीना के पिता वेनुरी द्वारा वित्त पोषित एक छात्रवृत्ति मिलती है। वह विनम्र आय पृष्ठभूमि के साथ उसके साथ भेदभाव किया जाता है। वह धनी परिवार के लोगों, विशेषकर गुंजमैन, उसे हैट की दृष्टि से देखते हैं और गुंजमैन की स्वीकृति के बाद सैमुअल अपनी बहन मरीना के साथ करीब आ जाता है। दोनों एक से अधिक समय बिताने लगते हैं और तब वह और बढ़ जाता है जब मार्टिन सोशल मीडिया प्रोजेक्ट के लिए दोनों की जोड़ी बनती है। और इसके साथ साथ ही यह दिखाया जाता है कि दोनों एक साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। और हालांकि सोशल मीडिया प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें तनाव पैदा हुआ गया है और सैमुअल को पता चला कि तेजुरा और टीना कार्लो के पिता सेंट एस्टेवन नवीनीकरण के दौरान सस्ती सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसलिए संकेत देता है कि पतन की भावना से अवगत था। इसके अभाव में मरीना दस्तावेजों सबूतों के अवगत है। उसे पिता को दोषी ठहराएगा। मरीना के साथ सैमुअल के रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब पता चलता है कि उसके भाई पर एक गिरोह के $6000 से अधिक बकाया जो सुरक्षा के लिए जेल में रहने के लिए प्रदान किया गया था। नैनो को आपत्तिजनक सबूतों के बारे में पता चलता है। मरीना को पिता के पैसे को ब्लैकमेल करने के लिए सैमुअल उन्हें वापस पाने की मदद करता है। वह जानने के बावजूद वह एक नैतिक रूप से गलत है। सैमुअल नैनो की मदद करने के लिए सैमुअल और दस्तावेज प्राप्त करने का असफल प्रयास करता है और मारा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में बात की जिसका सेक्शन 7 आपको हाल ही में देखने को मिला था। उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अक्सर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे सब्सक्राइब तकरीबन 10% है व्यू के मुकाबले।
तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि हम जब भी वीडियो लाते हैं ज़बरदस्त कंटेंट वाला ही लाते हैं, जो कि आपको देखना ज़रूरी है यदि आप एक तरह से एंटरटेनमेंट कंटिन्यू देखना चाहते हो। उनका रिव्यूज़ लाते हैं, फैक्ट डिटेल सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो आज भी हमने ऐसी सीरीज़ के बारे में बात की जो कि स्पेनिश की लैंग्वेज की थी और बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में आपको देखने को मिली। वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में।